अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ, जिसमें एक न्यू इंटरक्रॉपिंग इनिशिएटिव आपके लिए पहली दफ़ा। अभी तक कोई ऐसा फार्मर नहीं होगा जिसने ये इनिशिएटिव लिया होगा, जिसमें शुगर कैन, ये शुगर कैन नज़र आ रहा है आपको, और साथ तिल, सेसमी इकट्ठा किया गया है। इसको इंटरक्रॉपिंग की गई है फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इन हिस्ट्री ऑफ फैसलाबाद। ये फ़र्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया है। तो जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, आज उनसे हम बात भी करते हैं इसके बारे में, और सारा प्रोसीजर भी उनसे पूछेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। जी अवैस साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक मैं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जैसे कि पता है कि अवैस साहब रिसर्च ऑफिसर हैं और साइंटिफिक ऑफिसर हैं यूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में। तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो इनसे हमने आज टाइम लिया स्पेशल। तो अवैस, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। और हमें पता चला था कि आपने फ़र्स्ट टाइम ये ग्रो किया है, एक साथ इंटरक्रॉपिंग की है शुगर कैन की और ये तिल की। तो इसके बारे में हमें बताएं कि ये कैसे आपके ज़हन में ख़्याल आया, और आपको लगा नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? फ़र्स्ट टाइम आपने किया है तो उसमें बड़े ख़दशात होते हैं और बड़ी ऐसी बातें होती हैं, एक रिस्क होता है, एक आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, सारी चीज़ें। तो इसके बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। विकास, ये अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर, और मैं तो यही कहूँगा कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये पहली मरतबा ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसमें हम एक ही वक्त में दो फसलें ले रहे हैं। और दो फसलें कौन कौन सी है? एक उसमें कमाद है और दूसरा उसमें तिल है। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि अभी अभी हम ये सेंट्रल पंजाब में खड़े हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट हमारा फैसलाबाद है और तहसील जड़ांवाला है। तो क्योंकि शुगर मिल होने की वजह से दो शुगर मिल इस इलाके को लगती हैं, तो मोस्टली जो फार्मर्स हैं वो कमाद की फसल को प्रेफर करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जैसा मर्जी रेट हो जाए, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह कॉटन बेल्ट में कॉटन लगती है, राइस बेल्ट में राइस लगता है, तो ये वाला जो हमारा बेल्ट है यहाँ शुगर केन ही लगना है। ठीक है। तो इस मरतबा हुआ ये है कि क्योंकि बॉर्डर खुल गए हैं और इंपोर्ट जो थी वो भी खुल गई है, तो तिल की जो फसल थी ना, वो उसका रेट बहुत अच्छा हो गया। अभी इमेजिन कीजिएगा कि तिल की जो फसल है उसका रेट 25 से 28,000 पर माउंड है, अच्छा, जो कि पिछले साल 7,000 या 8,000 था। फिर तो बढ़िया। मतलब नहीं कि आप कहते हैं कि 35,000 फी मन, 28,000 30 मन। 28,000 एक मन का, जी। यानी 40 किलो और का। पिछले साल यही रेट 7,000 पे था, मतलब 3 गुना रेट इसका इंक्रीज़ कर गया है। और रेट इसलिए इंक्रीज़ किया है कि पाकिस्तान की ये पहली फसल है, वाहिद फसल है जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। और इसके जो इस्तेमालात हैं वो बहुत हैरान कुन है। ये अद्वियात में इस्तेमाल होता है, मुर्गियों की खुराक में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो खाने वाला तेल होता है, अगर मैं कहूँ कि ज़ैतून के बाद कोई खाने वाला तेल रिकमेंड करूँ तो वो तिल की है। ठीक है। अब इसमें इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जिसमें आप फुलाद है, ठीक है, जिसमें कैल्शियम है, जिसमें आप कह लें कि कॉपर है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट और सारे ये इसकी कह लें कि चीज़ें होने की वजह से तिल की जो फसल है ना, वो आए दिन इसका जो रेट है वो बढ़ रहा है। यानी मेडिसिन में भी इसका यूजेज है? मेडिसन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक ठीक कार्बन ठीक। पेपर इससे बनता है, साबुन की इंडस्ट्री में, यानी इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं, और इसकी वजह से इसका रेट बहुत ज़्यादा हो फूड गया। इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल है। फूड इंडस्ट्री में। तो अब हमारे क्योंकि इलाके में कमाद लग रहा था, और कमाद ढाई फीट पे लग रहा था। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया कि जब आप ढाई फीट के फासले पे जाते हैं ना, तो इंटरक्रॉपिंग किसी भी फसल की बहुत मुश्किल हो जाती है। सही। ठीक है। अब तिल लगना है मई जून में। ठीक है। अब हमारे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कमाद लग रहा है, और कमाद जो फार्मर है वो फ़ौरन गंदम काटने के बाद लगा रहे हैं, मतलब ये सही। आउट ऑफ सीज़न है, कोई सीज़न इसका नहीं है। ठीक है। तो इस मरतबा फिर मैंने क्या किया कि ये एक नया तरीका जो था वो 4 फीट के फासले पे, जो पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि चारे और कमाद की हमने इंटरक्रॉपिंग की थी 4 फीट के फासले पे, बिल्कुल उसी तरीके से हमने 4 फीट के फासले पे जो रोड रोड डिस्टेंस था वो इसका मेंटेन किया। और दरमियान में अगर आप ये दिखा सकें, ये इस वक्त हमारा कमाद है, ये अभी इसकी जर्मिनेशन हुई है, देखें ये जर्मिनेशन सारे, तो अच्छी है हाँ माशाल्लाह जी, इसकी। ये जर्मिनेशन कमाद की, ये सारी डबल रो लगी हुई है। और ये इधर अगर आप आ जाएं इस दरमियान वाली जगह पे, तो ये हमारे तिल है। ठीक है। ये वो तिल लगे हुए हैं। अब ये जो जगह थी वो वैसे फालतू थी। ठीक है। इसको मैंने क्या किया कि इसमें हल्का सा इसको छटा किया, और थोड़ी थोड़ी ऊपर मिट्टी डाल दी है।
क्योंकि प्लांटर अवेलेबल नहीं था। सही। अगर प्लांटर अवेलेबल होता तो और अच्छे तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते थे, और क्योंकि मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था तो मैंने कहा कि चलो इस मरतबा इसको ऐसे ट्राई करके देखते हैं। और आपके सामने माशाल्लाह तिलों की जर्मिनेशन बहुत अच्छी हुई है और कमाल की जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी है। हाँ, हमने जो हमारा दूसरी खेत है उसमें हमने तिल उगाए हैं, लेकिन उसकी जर्मिनेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी जर्मिनेशन माशाल्लाह बड़ी फर्स्ट क्लास है। ये इसकी आपको दिखाते जर्मिनेशन हैं। अच्छी इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि एक तो आप कह लें कि हमने जो केरा खुद हाथ से किया है और उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल दी है। उसका क्या मतलब बेनिफिट है मिट्टी डालने का? देखिए जो तिल का सीड होता है ना, ये बहुत बारीक होता है सही। और चिपटा होता है, चौड़ा टाइप होता है। तो जब हम इसको छटा करते हैं और ऊपर से फिर कल्टीवेट करते हैं, सुहागा करते हैं, तो जो तिल की डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है। सही। इस तरीकाकार में हमने क्या किया, हल्का सा छटा किया और हल्की सी ऊपर मिट्टी डाल दी है। सही। तो इसकी जो जर्मिनेशन है वो तीसरे दिन आप कह लें कि तीसरे चौथे दिन निकल आए। हाँ, जर्मिनेशन बहुत अच्छी है। इसी वजह से इसकी जर्मिनेशन आपको बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये वाला एक्सपेरिमेंट भी हमारा कामयाब होगा। अब फार्मर के लिए ये एक आसानी होगी है कि वो एक ही वक्त में एक ही कह लें कि एकड़ के अंदर या एक ही ज़मीन के टुकड़े के अंदर अपनी कमाल की फसल भी ले सकता है और तिल की फसल भी ले सकता हाँ, है। एक्सपेरिमेंट आपके सामने जिस तरह ये मकई वाला था जी जी और कमाल वाला माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहा है। जी जी। और आपके जो एक्सपेंस होते हैं वो आपके इंटरक्रॉपिंग वाली फसल से मीट हो जाते हैं। जी जी। बाकी माशाल्लाह इंशाल्लाह आपका प्रॉफिट ही होगा। इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि इंशाल्लाह इसके रिजल्ट में हम आपको बताएंगे कि कितने मन तिल निकलते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम से जो फार्मर इसको ट्राई करना चाहता है वो इस तरह से करे कि प्लांटर ले ले, ठीक है। प्लांटर क्या होता है वो भी आप थोड़ा सा डिफाइन कर दें अगर प्लांटर नहीं। में आप को ये बता दूं कि हाथ से अब चाइना ने बहुत सारे इक्विपमेंट जो है मिनी इक्विपमेंट्स हैं वो निकाले हैं। उनमें से एक जो मिनी इक्विपमेंट है वो प्लांटर है, हाथ से चलने वाला, ठीक है। तो ठीक वो है। 28 से 30 हज़ार रुपये का आता है। उससे आप इस 4 फीट वाले जो तरीकाकार है कमाद के अंदर, उसमें आप सरसों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, मकई की, तिल की, मतलब एनी टाइप जो भी आप इंटरक्रॉपिंग करना चाहें वो उसकी मदद से कर सकते हैं। अब इस मरतबा प्लांटर ये हमारे पास अवेलेबल नहीं था और मैंने ये हाथ के साथ इसको छटा किया है। अगर प्लांटर अवेलेबल होता तो ये प्रॉपर जो हमारा तिल था ना वो भी उसका प्लांट टू प्लांट और रोड टू रोड डिस्टेंस वो भी मेंटेन होता है। सही सही। वो ये चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि तिल उन चंद फसलों में से एक है जिसकी पोस्ट इमरजेंस कोई वीडीसाइड अवेलेबल नहीं है। यानी आप इसमें अगर तिल उगने के बाद जड़ी बूटियाँ उगाती हैं तो उसको सिर्फ मैनुअल तरीके से ही कर सकते हैं, उसकी स्प्रे वगैरह कोई नहीं। स्प्रे वगैरह कोई नहीं। जो मेन इशू इसमें ये एक रिसर्च गैप है और साइंटिस्ट को इस पर वर्किंग करनी चाहिए। अच्छा, अब हमने क्या किया है कि जब हमने एक मिनट आपका टाइम लगा, सॉरी फॉर इंटरप्ट। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम इंटरक्रॉपिंग ना करें, हम सिंपल किसी फील्ड में तिल उगाते हैं, जी जी उसमें जड़ी बूटियाँ आ जाती हैं या दूसरा उसमें को आप पंजाबी में कहते हैं कि गंद वगैरह उग जाता है, जी जी। तो उसका कोई हल नहीं? नहीं, उसका कोई हल नहीं। वो अब सिर्फ आप मैनुअल तरीके से हाथ से निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे आप निकालेंगे इतनी जड़ी बूटियाँ? अच्छा, उसकी कोई स्प्रे नहीं आज तक कोई बनी? स्प्रे नहीं उसका। सिर्फ मैं आपको वो भी एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता दूं। उसका तरीकाकार ये है कि जैसे ही तिल की जर्मिनेशन हो जाए और साथ ही आपकी जो वीड्स हैं वो उगाएंगी, उसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है कि NPK और अमाइनो एसिड के 15 दिन के वक्फे पे 2 स्प्रे करने हैं। NP और अमाइनो एसिड, और अमाइनो ये एसिड। मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अब स्प्रे करने से क्या होगा कि जो आप कह लें कि तिलों की ग्रोथ है वो तेज़ हो जाएगी। सही है। अब तिल जो है ना वो मज़े की बात ये बजाते खुद लीलोपैथिक है। ठीक है। लीलोपैथिक ऐसा कह लें कि पौधा होता है जो अपने अंदर से ऐसे केमिकल्स छोड़ता है जो वीड्स की ग्रोथ को मिनिमाइज कर देते हैं, वीड्स की ग्रोथ को कम कर देते हैं। जड़ी बूटियाँ यानी कि इसके अंदर इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी नहीं है आपके, जिस तरह ये आप सफेदे का दरख्त देख रहे हैं तो ये लीलोपैथिक है। ये सही है। अपने अंदर अपने नीचे किसी भी पौधे को नहीं होने देता। सही। बिल्कुल इसी तरह जो तिल की फसल है, ठीक है। सही। तो जैसे इसकी ग्रोथ थोड़ी सी तेज होगी तो ये इसके इर्द गिर्द जितनी भी जड़ी बूटियां होंगी वो बजाते खुद आहिस्ता सा खत्म हो अच्छा, जाएंगी। ये तो होगी एक बात। जी ये भी इसमें एक फैक्ट है कि जब ये अगर ये लीलोपैथिक पौधा है तो इसके साथ हमने शुगर कैन ग्रो किया है, जी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये शुगर कैन कोई ख़त्म कर दे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये तिल हमारा बेड के ऊपर लगा हुआ है। अच्छा। और शुगर केन बिल्कुल साइड पे लगा हुआ है। सही है। ठीक है, तो इस पे ये कोई इतना इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक ठीक ठीक। है, जब इसने कमाल ने बड़ा होना है तो उस वक्त तक तिल हमारे तैयार हो जाने हैं और फिर इसको हम कह लें कि इसकी कटिंग करके ये ज़मीन खाली तो कर दें। अब ये कितनी देर में तैयार होगी? जो तिल है वो मई में लगता है, मई जून के अंदर। ठीक है। और ये अगस्त में ये हार्वेस्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब ये आप बड़ा 3 महीने की फसल शॉर्ट है, इसका duration। शॉर्ट टर्म है इसमें एक इसका। और चीज़ मैं आपको बताते चलूँ। अब तिल की वैरायटीज़ 2 तरह की होती हैं, ठीक है। सही है। एक उसमें होती है शाखदार, जो कि सही। हमारी जैसे TS3 है या TS5 है, ये शाखदार है। TH6 भी है कोई? जी, वही मैं आपको बताने लगा हूँ। तीसरी वैरायटी है TH6 अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ये सिंगल स्टेम है।
अब ठीक। इसमें मैंने जो लगाई है वो सिंगल स्टेम लगाई है। वजह, अगर हम इसमें शाखदार लगाते तो शाखों का जो साया था वो कमाल के ऊपर फैलाव उसका जी। ज़्यादा था, तो बिल्कुल। इसमें मैंने लगाई है TH6। अब ठीक है, इसका जो कह लें कि ग्रोथ पैटर्न होगा बिल्कुल वर्टिकल 90 के एंगल पे रहेगा, सीधा रहेगा, जिससे स्ट्रेट। जी, और जिससे कमाद की फसल पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, जो T6 है इसकी प्रोडक्शन की भी कमी आएगी इस तरह, जिस तरह सिंगल स्टेम है, जी। तो मैं डेफिनेटली उसकी जो पैदावार उस पर भी फ़र्क पड़ेगा फिर। देखें, आप कह सकते हैं थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये भी एक अच्छी वैरायटी है। मोस्टली पाकिस्तान में जो भी ज़्यादा रकबे के ऊपर लग रही है वो TH6 ही है। अच्छा, ये कितना है आपका, 1 एकड़ है ये ये? हमारा 1 एकड़ है। तो एस्टिमेट क्या है आपका कि कितनी इसकी प्रोडक्शन आएगी तिल? देखिए, वैसे अगर हम फ्लैट सोइंग करते हैं तो तिल की जो पर एकड़ एवरेज है वो 12 से 15 मन है, ठीक है, तो इसमें अगर आप कह लें कि 8 मन भी निकल आते हैं, ठीक है, सही तो इस वक्त जो रेट है वो 28-30 हज़ार रुपये है। सही। तो अगर 8 मन का आप थोड़ा बहुत भी लगाएं तो 2 लाख के तिल ये निकल आएंगे, जितने का कमाल नहीं होगा उससे ज़्यादा तिल निकल आएंगे अगर ये हाँ, कामयाब हो जाता है, सही सही सही। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला जो आपका इनिशिएटिव है, आप हमेशा से नया कुछ लेके आते हैं फार्मर्स की फलाह के लिए और जी, जी। फार्मर्स के लिए, तो अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। आमीन। और फार्मर्स के लिए क्या मशवरा है कि अभी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए या फिर आपकी नेक्स्ट वीडियो आने तक इसको इंतज़ार करें? देखिए, इस मरतबा जो रिजल्ट्स होंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं ना जर्मिनेशन तक, वो तो बहुत एक्सीलेंट हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी कि जब हम ये दोनों चीज़ें लगाई हैं, अब इसमें प्री इमरजेंस एक भी डिसाइड होती है। प्री इमरजेंस स्प्रे वो होती है जो कि वीड्स को 15 से 20 दिन तक कंट्रोल करती है। अब जब हमने इसमें कमाद और तिल दोनों लगाए थे तो साथ हमने ना 24 घंटों के बाद इसके ऊपर प्री इमरजेंस स्प्रे की थी पेंडीमेथालिन। सही वो है। पेंडीमेथालिन क्या करती है कि जो वीड्स हैं या आप कह लें कि चौड़े पत्तों वाली जो जड़ी बूटियां हैं ज़्यादा ख़तरनाक हैं तिल की फसल के लिए, वो उनको 25 से 30 दिन का कंट्रोल देती है। ठीक है। अब क्योंकि देखिए कि कोई भी आपको चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी बूटी है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, इसमें थोड़ा बहुत डीले का इशू है, हाँ बिल्कुल, लेकिन डीला वो इसमें कवर हो जाएगा। डीला इतना इफेक्ट नहीं करता तिल की फसल को यानी ज़रा ख़तरनाक नहीं है जी, वो। कोई ईट सिट वगैरह का आपको पौधा इसमें नज़र नहीं आएगा। अब 25 से 30 दिन का कंट्रोल जैसे ही मिलेगा, इस जरानिए में हम इसको स्प्रे करेंगे अमाइनो एसिड की, NPK की, और तिल की ग्रोथ तेज़ हो जाएगी और जो हमारी आप कह लेंगे वीड्स का इशू है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपका 2 लाख का तिल निकल आता है, कोई 4 लाख का आपका गन्ना निकल आता है, नहीं इस दफ़ा रेट भी गन्ने का सुनने में है कि ज़्यादा होगा, जी जी, तो यानी आपको ये 6 से 7 लाख तक का आपको 1 एकड़ दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह है। यही देखें कि एक तो हम इसमें जो कमाद है वो अप्रैल में लगा लें, ठीक है। वैसे कमाद के 2 सीज़न होते हैं, सितंबर काश्त और फेब काश्त। ये हमने लगाया अप्रैल के एंड में या मई के शुरू में कमाद। एक तो इसमें वक्त का जो दौरानी है वो कम हो गया, यानी आपके टोटल एक्सपेंस वो मिनिमाइज हो गए, और दूसरा आप इसमें इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इंटरक्रॉपिंग भी ऐसी फसल की कर रहे हैं जो इस वक्त कपास के साथ कम्पीट कर रही है। हमारा जनूबी जो पंजाब कॉटन बेल्ट है उसमें लोगों ने इस दफ़ा कपास नहीं लगाई बल्कि तिल को प्रेफर हाँ किया, ऐसे ही क्योंकि इसका बिल्कुल, रेट बहुत अच्छा जा बहुत रहा है। अच्छा जा रहा है। तो और अगर मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल या जिसका रेट ज़्यादा है वो तिल ही है इस टाइम। बिल्कुल इसी तरह है, सबसे कम दाने की फसल है और रेट बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी सेंसिटिव है, ठीक है। हाई पानी को ये बर्दाश्त नहीं करती, तो पानी को बर्दाश्त करने का जो आप कह लें कि वो भी इशू इसमें हल हो गया मेथड है, इसमें हल हो क्योंकि गया। हम इसको बेड के ऊपर बेड के ऊपर है, वो ऊंचा है थोड़ा सा, वो कमाद नीचे है। कमाद नीचे। अब कमाद को पानी आसानी के साथ आप नीचे से लगाते रहेंगे हल्का सा, ठीक है, उसके साथ जो न्यूट्रिशन होगी वो तिलों को भी मिलती रहेगी। सही सही। अच्छा, तो इसका ऐसे भी है कि जब ये तिल हम वो काट लेंगे तो जो इसकी बाकी बचेगा इसका कह लें कि बाकियात तिल की, वो इसका एज ए फर्टिलाइज़र भी काम करती है। देखें, कोई भी जो फसल है तो एग्रीकल्चर का असूल यही है कि आप उसमें से जो ग्रेन होते हैं वो ले लेते हैं, बाकी उसका जितना भी सब्ज़ मादा या सब्ज़ उसकी बाकियात बचती हैं वो ज़मीन के अंदर ही हार्वेस्ट होती है। सही सही सही। तो ये अगर ज़मीन के अंदर जाता है तो ज़ाहिर सी बात है इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कमाद को मिले। मतलब कि इस इंटरक्रॉपिंग, ये सेंसिटिव इंटरक्रॉपिंग है एज कंपैरेटिवली, जैसे हमने सामने नज़र आ रहा है मकई वाली इंटरक्रॉपिंग, इसमें कोई इतने इश्यूज़ नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। जी जी, तो इसमें ये है कि आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल। एट द टाइम आपने स्टेप लेना है, जितने भी आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है प्रॉपर करनी है। देखें, इसमें भी अभी बहुत सारे इश्यूज आएंगे, मैं फेस करूंगा, और इंशाल्लाह एक और वीडियो हम बनाएंगे जो जो इशू मैं फेस करूंगा 1 महीने बाद मैं आपको बताऊंगा। इशू मैंने 2 दिन आपको बता दिए कि एक तो वीट का इशू है वो इंशाल्लाह हल हो गया है, दूसरा इशू है प्लांटर की अवेलेबिलिटी। अगर प्लांटर आपको अवेलेबल हो जाता है तो फिर आप जो थोड़ी बहुत ही वीड्स उगेंगी भी उसको भी मैनुअली हाथ के साथ आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। चलें वैस, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और बड़ा अच्छा लगा सुन के, देख के, आपका जो पैशन है एग्रीकल्चर के लिए,
तो अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे और आपकी जितनी भी काविशें हैं, कोशिशें हैं फार्मर्स के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अल्लाह ताला इसमें कामयाब करे। और बाकी जो हमारे फार्मर्स हैं तो उनको भी चाहिए कि इंटरक्रॉपिंग की तरफ आएँ, लेटेस्ट फार्मिंग की तरफ आएँ। विकास अभी जो हालात बन चुके हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई है, तो आप एक वक्त पे एक फसल लेना, आप कह लें कि वो आप अपने रिसोर्सेज ज़ाया कर रहे हैं। और दूसरा हमारे हमसाया मुल्क वो देख लें हमसे कितना आगे चले गए हैं, सिर्फ उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। मैं भी फार्मर को यही कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली सोच के करें जो हमारा एग्रीकल्चर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो यही सोच के मैंने ये स्टेप लिए हुए हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये तिल नहीं भी होते, ठीक है, तो कमाल की फसल तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमने इनिशिएटिव लिया है। बिल्कुल, और इंशाल्लाह ये हमारा इनिशिएटिव कामयाब होगा और जो जैसे ही रिजल्ट इसके आएंगे वो मैं आपको अपडेट करेंगे। प्रीवियसली हमारा जो इनिशिएटिव था कमाद और मकई वाला माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है। हमारे जितने भी एक्सपेंस थे वो इतनी फसल हमारी हो गई थी मकई की, उससे मीट हो गए। तो इंशाल्लाह अब ये नेक्स्ट आप भी देखने वाले सब दुआ कीजिएगा और जितने नए फार्मर्स हैं उनको उनके कोई क्वेश्चंस हों, कुछ क्वेरीज़ हों तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, तो आपको इसका प्रॉपर रिस्पांस दिया जाएगा। और जितने भी आपके सवालात हैं या ख़दशात हैं उसके बारे में आप हमसे बात कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।